नमस्कार। मैं हिंदू कन्या महाविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर होम साइंस डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आप सभी लड़कियों को, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक करना है। महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म एक नेचुरल प्रोसेस है। हर साल 28 मई को पूरी दुनिया में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2014 में एक जर्मन एनजीओ वॉश यूनाइटेड ने की थी। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों में, महिलाओं में पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करना है। आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म 28 दिन के भीतर आते हैं और उनका पीरियड्स 5 दिन का होता है। इसी कारण इस खास दिवस को मनाने के लिए 5वें महीने यानी कि मई की 28 तारीख चुनी गई है। आज हमारे बीच जाने माने डिग्निटरीज आएंगे जो आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक करेंगे। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मीनाक्षी चौहान मैम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनाकोलॉजी, पीजीआई रोहतक में कार्यरत हैं, जिन्हें 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक करें, इन्हें जानकारी दें। मैम। नमस्कार। आज 28 मई 2021 को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी चौहान पीजीआई रोहतक में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं और आप लोगों से इस विषय में कुछ बात करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद की प्रधानाचार्य को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसे विषय पर मंथन करने का निर्णय लिया जिसके बारे में अधिकतर लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मासिक धर्म का प्रारंभ होना एक कन्या के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय साफ सफाई बरतना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सफाई न रखने से योनि मार्ग व पेशाब के रास्ते संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यह संक्रमण इतना खतरनाक हो सकता है कि आगे चल के स्त्री के नलों में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है और नलें बंद हो सकती हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा ना होने की परेशानी हो सकती है। कई इन्फेक्शंस इतने भयंकर हो सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह में का कैंसर भी उनसे हो सकता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि मासिक धर्म के दौरान गुप्तांगों को साफ रखा जाए व साफ सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करा जाए। अधिकतर घरों में यह देखा गया है कि सैनिटरी नैपकिन के स्थान पर कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। यह कपड़ा जिसे वो बार बार इस्तेमाल करती हैं, अगर यह कपड़ा अच्छी तरह से साफ ना हो पाए तो फिर संक्रमण का खतरा रहता है। अगर किसी तरह हम सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज कर सकते, घर का कपड़ा ही प्रयोग में लाना है और प्रयोग में ला भी सकते हैं, पर हमें यह सावधानी बरतनी है कि उसको धोकर पानी में उबालकर और धूप में सुखाना चाहिए। संकोचवश ज्यादातर स्त्रियां व लड़कियां उस कपड़े को खुले में नहीं सुखाना चाहती और अंदर सुखाने से उनके अंदर थोड़ा सा गीलापन रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, जिससे कीटाणु उत्पन्न होने का खतरा रहता है, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कपड़े को कहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि घरों में अधिकतर मासिक धर्म को एक शर्मनाक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए लड़कियां इसको ऐसे स्थान पर छुपा के रखती हैं जहां कोई भी ना देख पाए, और ऐसे स्थान पर जहां पर ना तो हवा लगती है ना ही धूप लगती है, कीटाणु उत्पन्न होने का डर बना रहता है। तो इसको एक साफ जगह ही रखना चाहिए, खुली जगह स्थान पर रखना चाहिए, मतलब हवा और धूप पहुंच सके। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो ये है कि यह सैनिटरी नैपकिन या जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हर 3-4 घंटे पर बदलते रहना चाहिए, और खास तौर पर रात को सोने से पहले नया सैनिटरी नैपकिन जरूर लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ कन्याओं में खून का स्राव कम होता है और वो नैपकिन इतनी ज्यादा नहीं भीग पाती, तो वो उसको तब तक लगाए रखती हैं जब तक कि वह पूरी तरह सोख नहीं हो जाती। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे स्राव कम हो या ज्यादा हो, हमें अधिकतर 4 घंटे के अंतराल पर उसको बदल ही देना चाहिए।
एक दूसरी जो बहुत भ्रांति कई घरों में होती है कि इन दिनों में लड़कियां नहाती भी नहीं है, यह बिल्कुल ही गलत है। असल में इस टाइम पे नहाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहाने के समय लड़की को अच्छी तरह से गुप्तांगों की सफाई रखना चाहिए, और जब गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे पेट में होने वाले दर्द में भी आराम पड़ता है। अभी कुछ घरों में मासिक धर्म के बारे में कई भ्रांतियां चल रही हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते। सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, यानी उसको कैसे फेंकना है, ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार लड़कियां जैसे स्कूल या कॉलेज में नैपकिन को टॉयलेट में ही फ्लश कर देती हैं। इससे क्या होता है, वो टॉयलेट ब्लॉक हो जाता है, बैक फ्लो हो सकता है और कीड़े मक्खी मच्छर बढ़ सकते हैं। इसी तरह कई बार उसको बाथरूम या टॉयलेट के कोने में डाल देती हैं खुला ही, जिससे वहां पर मक्खी मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं जो कि संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, उसको बहुत ही कायदे से कागज में लपेट करके किसी डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जिससे कि ये सब संक्रमण ना बढ़ सके। इसके अलावा कन्याओं में यह भ्रम भी रहता है कि जो उनके घर में ज्यादातर बड़ी स्त्रियों ने डाला होता है कि इस दौरान उन्हें कोई खेलकूद जैसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिन भी और दिनों के तरह से ही नॉर्मल है, और इनको हमें उसी तरह से लेना चाहिए। आप सब कुछ काम अपना वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर होता है कि इन दिनों में लड़कियों को कभी 1-2 दिन थोड़ा पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए वो कुछ डॉक्टरी परामर्श से कुछ दवा ले सकती हैं और थोड़ा सेक कर सकती हैं और थोड़ा रेस्ट बढ़ा सकती हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से एक्टिविटी बंद ही कर दी जाए। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जिनसे कि जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, यानी जिस तरह की पैड्स को हम बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल कप नाम की चीज़ आती है जिसको अंदर लगाया जा सकता है। ये बड़ी आसानी से अंदर ही फिट हो जाता है, योनि मार्ग में ही फिट हो जाती है ये। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इसको आराम से 6 से 8 घंटे तक लगाया रख सकता है। जो रक्तस्राव आता है वो इसमें ही इकट्ठा हो जाता है, इसको निकाल करके फिर धो करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंत में मैं ये इसके बारे में मैं और बताना चाहूँगी, ये मार्केट में शायद आपको इतनी आसानी से उपलब्ध ना हो, पर आप सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ऑनलाइन ये मिल जाता है। इसको मेंस्ट्रुअल कप के नाम से जाना जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस विषय में बातें करने में हमें संकोचाना नहीं चाहिए, और सभी कन्याओं और महिलाओं को इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए व अपने साथियों को भी जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जागरूक करने के लिए और इन दिनों स्वच्छता कैसे बनाए रखें इसकी जानकारी हमें देने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आप लोगों के बीच मैं किरण जी को बुलाना चाहूँगी, जो आजकल डाइटिशियन के पद पर सिविल हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हैं। इन्होंने MSc होम साइंस किया है और इनकी स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन में है। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को अच्छी डाइट के बारे में बताइए। मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ किरण, सिविल हॉस्पिटल हिसार एज ए डाइटिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हिंदू कन्या महाविद्यालय, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। गर्ल्स, इस दिन को सेलिब्रेट करने की वजह है हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अवेयर कर सकें कि एक एज के बाद पीरियड्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्या होती है, स्कूल टाइम में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। सडनली स्कूल टाइम में हो, कहीं बाहर गई हो, तब उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमें पहले तो ऐसे करना है कि उनके साथ खुल के बात करनी है इस विषय पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें इस बारे में और अपने हाइजीन का, अपनी साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें, ताकि बीमारियां उन्हें तंग ना करें। एज ए डाइटिशियन मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें डाइट के लिए भी अवेयर करूं, क्योंकि आजकल लड़कियां 0 फिगर के चलते अपनी डाइट को अवॉइड करती हैं। हमें घी नहीं खाना, हमें दूध नहीं पीना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाने की, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, जिससे उनकी दिनचर्या और बॉडी हेल्थ दोनों ही इफ़ेक्ट होती है। तो क्या करना है गर्ल्स, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गई हैं या पहुंचने वाली हैं तो अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी को इंक्लूड करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो वीकनेस है और जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आती है वो परमानेंट हो जाएगी धीरे धीरे, और परमानेंट होने के बाद फिर डॉक्टर्स के ही चक्कर लगते हैं बेटा, फिर ना तो और किसी के पास कोई इलाज होता। जैसे कि हम एग्जांपल दें कोविड का, कोविड उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी। तो हमें क्या करना है, हमारी डाइट को अच्छे से अच्छा रखना है। 3 टाइम वेजिटेबल्स, 2 टाइम फ्रूट्स, 2 गिलास दूध रोज़, विटामिन सी की इंटेक बाय जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, आंवला, सब। प्रोटीन डाइट, हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ दालें हैं, पर आजकल के लोग अंडा खाते हैं तो हम एक बॉयल एग या फिर 1 या 2 एग का ऑमलेट इंक्लूड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि अब जो पहले जो एज थी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट की वो 14 प्लस थी। अब जो लड़कियां हैं वो 10 प्लस या 9 प्लस 9 ईयर में ही पीरियड स्टार्ट हो गए। ये भी अनहेल्दी फूड की वजह से हुआ। जो भी उनकी डाइट और जो भी उनका डाइट प्लान है या जो भी उनका पूरे दिन का भी उनका शेड्यूल है, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आया है इस जनरेशन में 9 प्लस 10 प्लस 10 ईयर की लड़कियों को पीरियड्स हो गए, 8 ईयर की लड़की को पीरियड्स हो गए। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली मेंटेन करना। फिज़िकली मेंटेन का तो एक और एकमात्र इलाज है कि हम अपनी डाइट को अच्छा रखें। बाहर का खाना कम से कम खाना है, पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी है बेटा, दूध भी पीना है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी लेने हैं ताकि आने वाले कल के लिए हम तैयार रहें। बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम, हमारे बच्चों को अच्छी डाइट के बारे में बताने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए। अब मैं आप लोगों के बीच वन ऑफ माय गुड फ्रेंड मिसेस श्वेता जैन को बुलाऊंगी, जो इस टाइम पे टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ समझाएं, उन्हें अवेयर करें इस दौरान मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखा जा सकता है। मैम प्लीज़। A very warm good evening to all the dignitaries, staff and the students of Hindu Kanya Mahavidyalaya. First of all, I would like to say that I am feeling very grateful and really honored to have been called upon and given this opportunity to talk on such a special day, Menstrual Hygiene Day. Menstrual hygiene, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुतों ने आपको बहुत कुछ समझाया भी होगा और आगे भी आप सुनते रहेंगे। बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आज मैं आपसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं बल्कि मेंटल हाइजीन इन मेंस्ट्रुएशन, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उस टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज हार्मोनल चेंजेस गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, आपके जो ब्रेन है, साइकोलॉजी है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसकी हाइजीन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी का हमारे बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बिफोर योर साइकिल स्टार्ट्स आप थोड़ा सा इरिटेटेड महसूस करते हो, थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी लो फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो। तो इन सब का कारण है एक तो हार्मोनल चेंजेस और दूसरा कुछ आप अपने आप को वीक समझते हो। आपको लगता है कि वाई दिस इज हैपनिंग टू यू एंड दिस इज सो बैड, आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो वहां पे आपको अपनी थिंकिंग में चेंज लाना है। आपको ये समझना है कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस,
जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है, इट गिव्स द पावर ऑफ रिप्रोडक्टिविटी टू यू। तो आपको इसको अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अपने आप को वीकर जेंडर नहीं समझना, ये आपको वीक नहीं बनाता। तो अपने आप को वीक समझना छोड़ दीजिए। शाइनेस, शर्माना, दूर दूर रहना, ये सब छोड़ दीजिए। इसको एक नेचुरल प्रोसेस की तरह लीजिए, द जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड फील कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है फ्रॉम द गॉड, जिसने आपको बहुत पावरफुल बनाया है। तो ये जब आपके अंदर मेंटल चेंज आएगा, आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट में जो चेंज आएगा, वो आपको और स्ट्रांग बनाएगा। एंड इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, इट विल रियली हेल्प यू। प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, न्यूट्रिशियस अच्छा फूड, एकदम रिच डाइट लीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ फील हो। एक्सरसाइज कीजिए, हॉबी डेवलप कीजिए। इन दिनों खासकर जैसे कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, इन दिनों में हम और ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, और ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग योर साइकिल्स, आप और ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हो। तो आप कोई हॉबी डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे, हैप्पीनेस दे। तो जब आप अपनी थोड़ा थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाएंगे, अपनी साइकोलॉजी में चेंज लाएंगे, अपने माइंडसेट में चेंज लाएंगे, अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझेंगे, शर्माना छोड़ देंगे, दिस इज़ नॉट अ टैबू एनी मोर, कोई डरना नहीं है किसी से, अपने आप को वीक नहीं समझोगे, तो आप खुद ही अपने आप को बेटर फील करोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या पेन्स नहीं होते हैं, होते हैं, मुझे भी होते हैं, लेकिन उससे भी आप डील तभी कर पाओगे अगर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो कीप योर सेल्फ हैप्पी इन सम और द अदर वे। तो जब आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव फील करोगे, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं विच इज पार्ट ऑफ दिस थिंग, वो अपने आप अल्टीमेटली सॉल्व होती जाएंगी। सो विथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन यू शुड ऑल्सो हैव मेंटल हाइजीन, और अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग, बी मोटिवेटेड, एंड येस, कीप सेफ। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताने के लिए। ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मैं अंत में हमारी प्राचार्य महोदय जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आकर हमें कुछ बोलें, हमें कुछ बताएं और हमें जागरूक करें। हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के होम साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा आज का जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए मैं इस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे सामने बहुत ही प्रसिद्ध और विशिष्ट व्यक्तियों के, विशेषज्ञ हैं जो अपने अपने विषय में, उनके वचनों को हमें सुनने का मौका दिया, और उन्होंने महिलाओं की एक इस तरह की समस्या का मुद्दा उठाया है जिसके बारे में गाँवों की महिलाएं तो क्या, शहर की महिलाएं भी बात करने में झिझकती हैं, और इस जानकारी से वो अपने पीरियड्स के दौरान अपनी स्वास्थ्य का, स्वच्छता का ध्यान रख पाएंगी, और पौष्टिक भोजन के द्वारा वो अपने सेहत को भी तंदुरुस्त रख पाएंगी। क्योंकि आज के समय में हम ये देखते हैं कि स्वच्छता के साथ साथ भोजन भी, पौष्टिक भोजन भी लेना ज़रूरी है, जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो भी हमारी इम्यूनिटी रहेगी। और हमारे देश में महिलाएं आमतौर पर अपने खुद के भोजन की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो अपनी पोषण संबंधी कमियों और बीमारियों से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपने सामान्य जीवन को इन दिनों में भी वो जिएं, जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया है। और मैं हमारी इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके जो भी हमारे वक्ता थे, प्रबुद्ध वक्ता, जो उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी चौहान जी का, जिन्होंने अपने बिजी में से हमारे लिए ये कुछ समय निकाला और हमारी छात्राओं को उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी डाइटिशियन मैडम का, जिन्होंने बच्चों को भोजन के संबंधित जानकारियाँ दी, और मिसिज श्वेता जैन का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में और बच्चों को इस बारे में, मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में भी जागरूक किया, जो हमारे नॉर्मल जीवन के लिए ही नहीं, पेंडेमिक के दौरान भी हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, इसके बारे में उन्होंने बताया।